खबर मिल जाती। एक गुलाब का फूल कहीं ऐसे जगह में खिल जाए जहाँ किसी का घर नहीं हो, दरवाजा में, पूरे जंगल में, झाड़ झांखड़ में एक गुलाब खिल जाए जहाँ किसी आदमी का आना जाना नहीं हो, तो क्या भंवरा वहाँ नहीं पहुँचेगा? वो भंवरा कहेगा कि हमको निमंत्रण कार्ड नहीं मिला है, हल्दी और सुपारी तो हम कैसे जाएंगे? तुलसी का पत्ता लेके दल देने नहीं आया तो हम कैसे जाएंगे? कहेगा भंवरा? नहीं कहेगा। वो गुलाब का फूल कहीं पर भी खिल जाएगा तो किसी भंवरे को, किसी तितली को निमंत्रण कार्ड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी तितली भंवरा अपने आप चला जाएगा। एक दिया यदि आपके घर में जल जाए तो जलते हुए दिए के पास में पतंगे कीड़े को बुलाने के लिए आज तक आपने कार्ड भेजा है? भेजा है क्या? किसी कीड़े को ये कहें कि हम दिया जला दिए, कल हमारा बेटा का शादी है, थोड़ा निमंत्रण है, आ जाइएगा, कहें क्या? उस साड़ी धोती के लालच से आपके पास आया है कि विदाई में कम से कम साड़ी तो मिलवे करेगा? इस लालच में तो नहीं आया। दिया जला कि पतंगे को बुलाने की आवश्यकता नहीं, वह दौड़े दौड़े आएंगे। फूल खिला, फूल खिलने भर की देरी है, जैसे ही फूल खिला तो किसी तितली के, किसी भंवरे को बुलाने की आवश्यकता नहीं, निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं। तो भंवरा को निमंत्रण देने में माथा पच्ची क्यों कर रहे हो? अपने आंगन में एक गुलाब को खिला दो ना, बिना निमंत्रण के आ जाएगा। भंवरे और पतंगे को अपने घर में बुलाने की चिंता क्यों करते हो? बस एक दिया जला दो तो सारे पतंगे अपने आप दौड़ते दौड़ते आ जाएंगे। उसी तरह से सत्संग में आकर के गुरु से वरदान ले लो और अपने हृदय में सुमति के फूल खिला लो तो सारे देवी देवता, भगवान भगवती का आशीर्वाद अपने आप आ जाएगा और आपका जीवन सुखी हो जाएगा। लेकिन हम जो कर सकते हैं वो तो कर नहीं रहे हैं, और जिसको लाख चाहने के बाद भी हम नहीं कर सकते वही काम हम कर रहे हैं। जो हमारे बस में है वो काम नहीं कर रहे हैं, और जो हमारे बस में है ही नहीं उसके पीछे में हम माथा पच्ची कर रहे हैं। हमारे बस में है दिया को जला लेना, हमारे बस में पतंगे को बुलाना नहीं है। हमारे बस में है बीज लगा देना, हमारे बस में फूल खिला देना नहीं है। बीज लगाना हमारे बस में है। बीज लगाइए, पानी डालिए, खाद डालिए, थोड़ी सुरक्षा कीजिए, फूल फल अपने आप लगेगा। वो हमारे आपके बस की बात नहीं है। कोई व्यक्ति यह सोचे कि हम बीज भी लगा रहे हैं, उसमें हम ही यह तय करें कि तना कैसे निकलेगा, पत्ते कितने निकलेंगे, फूल किधर खिलेगा, फल किधर लगेगा, ये हम तय कर सकते हैं? ये कोई तय नहीं कर सकता है। तो कहने का ये मतलब है कि इन सारे चीज़ों को, जिस सुमति से सुख आता है, जिस सुमति से भगवान आते हैं, जिस सुमति से हमारे जीवन में भक्ति का प्रादुर्भाव होता है, वो सुमति यदि मिलता है तो सत्संग में मिलता है और गुरु के शरण में मिलता है। इसलिए हनुमान जी कहते हैं कि मेरे मंदिर का चक्कर लगाने से पहले तो सत्संग का चक्कर लगा आना, क्योंकि बिना गुरु की कृपा प्राप्त किए किसी भी व्यक्ति का मन आज तक निर्मल नहीं हुआ, किसी भी व्यक्ति का मन आज तक दर्पण नहीं हुआ। इसलिए श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार। तो मैं एक जो आप लोगों को कथा सुना रहा था, वो कथा यह थी कि अष्टावक्र मुनि को खोजा किसने था? राजा जनक ने। राजा जनक ने क्यों खोजा था? क्योंकि वो जानता था कि जीवन की और सारी चीज़ों की पूर्ति तो और माध्यम से की जा सकती है, लेकिन आवागमन के चक्र को छुड़वाना हो तो कोई पूजा पाठ वगैरह व्रत तरत काम नहीं देगा। वहाँ पर एक ही चीज़ काम देगा, बस गुरु के चरणों की शरणागति। इसलिए राजा जनक ने खोजना आरंभ किया। मैंने पहले कहा कि राजा जनक खोजी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। जब एक साधारण पूजा पाठ करवाना होता था, यज्ञ हवन करवाना पड़ता था, तब उसके लिए पूरे भारत में गुरु की खोज कर रहा था। तो जब जीवन के बंधन को काटना हो, माया के बंधन को काटना हो, तब कितने तेजी से वो गुरु को खोजते होंगे। तो उन्होंने कहा कि जिसको हम अपना सदगुरु बनाएंगे वो बड़े ज्ञानी होना चाहिए, धर्मात्मा होना चाहिए, पूरा साधना में संपन्न होना चाहिए। ऐसे गुरु की तलाश में है। और उसको खोजते खोजते जब आरंभ किया तो अष्टावक्र मुनि का पता चला। जो अष्टावक्र मुनि कहाँ से आए थे? मैंने क्या बताया कि जिस जगह से मैं आया हूँ, भागलपुर जिले के कहलगांव से,
उसी कहलगांव की धरती से कोहल ऋषि के जो सुपुत्र थे अष्टावक्र मुनि, वो इस धरती पर है। कहाँ पर? जहाँ पर अभी मैं जहाँ से आया हूँ और जहाँ पर आया हूँ, उसी जगह से कोहल ऋषि के पुत्र जो अष्टावक्र मुनि थे, वो इसी मिथिलांचल में मिथिला के जो राजा थे, राजा जनक, उनके पास आए। और उनके पास आने के बाद जो ज्ञानात्मक वार्तालाप हुई, आज सुबह में भी कोई सुना रहे थे, रात में भी किसी ने सुनाया था, इसलिए उस कथा को ज़्यादा विश्लेषण करना आवश्यक नहीं, क्योंकि रात में उसको आप सुन चुके हैं। तो वो अष्टावक्र मुनि आए और अष्टावक्र मुनि राजा जनक जी के पास जा कर के जब अपना ज्ञान, जब अपना उपदेश, जब अपना विचार सुनाते हैं, तो फिर राजा जनक को इसी जन्म में अपने जीवन के बंधन को काटने का सूत्र मिल जाता है, अपने जन्म मरण के आवागमन के चक्र से मुक्त होने का उसे रास्ता मिल जाता है। तो जो रास्ता उन्होंने पाया, वो रास्ता अभी भी एक ग्रंथ के रूप में छपा हुआ है। हालांकि लोग केवल हिंदू धर्म तो खूब चिल्लाता है बेचारा, लेकिन वो हिंदू धर्म का जो मेन चीज़ है उसके बारे में कभी वो ख्याल भी नहीं करता है, नज़र भी नहीं। भगवान शंकर के खूब चर्चा करेगा, भगवान शिव के खूब मंदिर भी बनाएगा, भगवान शिव के खूब पूजा भी करेगा, भगवान शंकर के एकदम बोल बम करके खूब एकदम चिल्लाएगा कि इससे बड़ा शंकर जी का भक्त कोई है ही नहीं। हम लोगों को देखता कहता था ये सब तो भगवान के विरोधी ये आदमी है। लेकिन अरे अभागे, आपको पता होना चाहिए कि भगवान शिव के ही ज्ञान से आप लाभ ले लो। भगवान शिव के कौन किसी ग्रंथ प्रंथ का तो नाम जानता नहीं, ये इतने जानता है कि भगवान शिव के गले में सरफ लटका हुआ है। भगवान शिव गांजा पीते थे, कहाँ देखा तुमने गांजा पीते थे? भगवान शिव के चरित्र का दर्शन अध्ययन यदि करोगे तो कहीं वो गांजा तांजा पीने की कहीं कोई बात नहीं लिखी हुई है। यदि कोई शिव को मानने वाला हम लोगों से आमने सामने आता है तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि कभी मत, कबीर साहब को मत मानना, मत मानो, कोई ज़रूरी नहीं है। वैसे सनातन धर्म में इतने तरह के विचारधारा है कि किसी भी एक विचारधारा को पकड़ करके भी गहराई से इसमें तुम डूब जाओ तो तुम्हारे जीवन का बेड़ा पार हो जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं कि आप कबीर के पास जाओ, कि बुद्ध के पास जाओ, कि महावीर के पास जाओ, कि फलाने के पास। यदि आपको लगता है कि शिव में मेरी आस्था है तो केवल शिव के प्रतिमा के सामने अगरबत्ती दिखाने से काम नहीं चलेगा, शिव के मंदिर में जाकर के केवल जलधारी फुलधारी करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि शिव जी का जो दर्शन है, शिव जी का जो सूत्र है, उस सूत्र को कभी देखा है? नामों तक नहीं जानता है आदमी। बहुत से बहुत जानता है कि शिव जी का एक ग्रंथ है जिसको कहते हैं शिव पुराण, यही जानता है लोग। लेकिन आपको पता है माता पार्वती जो भगवान शिव के साथ में जीवन भर रहा करती थी, जब भगवान शंकर जी के साथ में रहते माता पार्वती को भी लगा कि जन्म मरण का बंधन बड़ा कड़ा है। भगवान शिव हमेशा 24 घंटा ध्यान में मगन रहते हैं, हमको भी ध्यान करना चाहिए, उस ध्यान के रहस्य को जानना चाहिए। तो माता पार्वती ने कहा कि प्रभु आप जो ये साधना तपस्या करते हैं तो हम तो आपकी पत्नी हैं, चला लोगों को नहीं बताई, कम से कम पत्नी होने के नाते हमको तो बता दीजिए। भगवान शिव ने कहा कि ये चीज़ ऐसा है कि इसमें पति या पत्नी या बेटा पुतहू से कुछ लेना देना नहीं होता है। जो पूछता है उसे बताया जाता है और जो न पूछता है उसे न बताया जाता है। ऐसा नहीं कि ये पति पत्नी का हिस्सेदारी बंटवारा। भक्ति एक ऐसा चीज़ है जिसमें कोई किसी का नहीं बांट सकता है। इसके लिए कहा जाता है कि आपन कमाई आपके, अमाई के ना बाप के है। ये कमाई ऐसी है जिस कमाई में माँ हो, बाप हो, पति हो, पत्नी हो, किसी की कोई हिस्सेदारी नहीं लगती है। जो जितना कमाता है वह पूंजी उसकी निजी पूंजी हो जाती है। तो भगवान शिव ने कहा कि आज तक तू मेरी पत्नी तो थी, मेरे बगल में बैठती थी, लेकिन तू केवल ये देखती थी कि हम आंख बंद करके बैठे हैं, हमको दो चार ताना मार देती थी, लेकिन अभी हमसे कभी पूछी नहीं कि ये आप क्यों करते, ये क्या है। आज तुम्हारे मन में लालसा जगी है कि हम ये जाने कि भगवान शिव करते क्या है। आज तुम पूछी हो पार्वती, तो ठीक है मैं तुम्हें बताऊंगा। बताया कि ध्यान है, ये साधना है, ये परम पिता परमात्मा जो शिव स्वरूप है। ये तो शिव का शरीर न दिखाई दे रहा है, लेकिन शिव के शरीर में जो असल शिव बैठा हुआ है
उस शिव की आराधना भगवान शंकर कर रहे हैं ध्यान करके। तो माता पार्वती ने पूछा कि हम इतना दिन पूजा पाठ किए, आपके ध्यान का भक्ति का रहस्य तो समझ नहीं पाए। भगवान शंकर ने कहा कि ये रहस्य देखने से पता नहीं चलेगा, इसकी जानकारी, इसका फार्मूला लेना पड़ेगा। तो माता पार्वती ने जब कहा कि वो फार्मूला मुझे बताइए, तो भगवान शंकर ने कहा कि ये फार्मूला पंडाल में देने की चीज़ नहीं है। कहा तब? ये फार्मूला इतना गुप्त है कि इसको किसी एकांत जगह में दिया जा सकता है। और एकांत जगह में देने के लिए जगह का जो चुनाव किया, तो कौन जगह का चुनाव किया आप लोगों को पता है? मिथिलांचल वाले कौन जगह का चुनाव किया? अमरनाथ के गुफा। अमरनाथ के गुफा में क्या हुआ था? वो कैलाश पर्वत पर सबसे जो ऊंची चोटी थी अमरनाथ के गुफा, उस गुफा में माता पार्वती को भगवान शिव ले गए, कहीं यही एकांत जगह है। और उस जगह ले जाकर के भगवान शिव ने उसको क्या किया? जो साधना, जो ध्यान, जो कबीर साहब बताते हैं, जो बुद्ध बताते हैं, जो महावीर बताते हैं, जो गुरु नानक बताते हैं, जो संत रविदास बताते हैं, वही सूत्र भगवान शिव ने माता पार्वती को दिया था। और अभागा है यह देश, अभागा है इस देश का वह मनुष्य जो ऐसे जगह पर जाकर के जहाँ पर भगवान शिव ने अध्यात्म का, ज्ञान का, ध्यान का ऐसा फार्मूला दिया था जिसको यदि अपना लेता तो भारत के आदमी 1 मिनट में मुक्त हो सकता था। भारत विश्व गुरु ही नहीं ब्रह्मांड गुरु बन सकता था। उस सूत्र को भूल गया, बेलपत्र चढ़ाने में लगा हुआ है। कबीर साहब के तरफ तुम्हें देखने की जरूरत भी ना पड़ती यदि भगवान शिव के ही बात को मान लेते तो, लेकिन माना नहीं। तो खाली बेलपत्तर चढ़ा रहा है, खाली तुमको गांजा दिखाई, पी रहा है अपना कदर। क्यों पी रहे हैं? तो शंकर भगवान के प्रसाद है। शंकर भगवान के प्रसाद है। तो शंकर भगवान गला में नाग भी लटकाया हुआ, जरा सा लटका के देखो, पता चल जाएगा प्रसाद कैसा होता है। सस्ता सस्ता वाला चीज को पकड़ के तो प्रसाद है। थोड़ा सांप को पकड़ करके देखो, पता चल जाएगा कितना बड़ा का प्रसाद है। हाँ, जहर पी करके देखो, पता चलेगा। मैं जब पढ़ता हूँ तो मैं माथा पीट लेता हूँ कि जोरे अभागा आदमी सब कैसा सब बेवकूफ सब है भाई। वस्तुतः भगवान शिव ने इस पूरे धरती को ध्यान का ऐसा सूत्र दिया है। एक पुस्तक उनका भगवान शिव और माता पार्वती के बीच में जो संवाद हुआ है वो अमरनाथ के गुफा में, जहाँ भी लोग जाता है बर्फानी बाबा का दर्शन करने, पता नहीं आदमी का दिमाग कहाँ चला गया है। उसी अमरनाथ के गुफा में बैठकर भगवान शिव ने माता पार्वती को मुक्ति होने के 112 सूत्र बताए। कितना सूत्र? कितना सूत्र? 112। और 112 सूत्र जो उन्होंने बताए, जो गणित के तरह फार्मूला, जो भौतिक विज्ञान, बायोलॉजी और केमिस्ट्री के तरह एकदम फार्मूला बनाया हुआ है कि किस प्रकार की साधना करने से आदमी घंटों में मुक्ति हो जाए। जिसको कबीर साहब ने कहा कि खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, कितना देर में? पल भर की तलाश। इस बात को भगवान शंकर कितना पहले बता दिए थे उसका वर्णन करना मुश्किल है। माता पार्वती को बताया कि मुक्ति यदि पाना है तो मुक्ति कोई ढकोसला नहीं है, मुक्ति एक वैज्ञानिक फार्मूला है। और इस वैज्ञानिक फार्मूले के आधार पे हे पार्वती, यदि तुम मुक्ति चाहते हो और जो भी भक्त मेरा मुक्ति चाहेगा तो मेरे इस सूत्र को पढ़ ले, इस मेरे सूत्र को समझ ले और इस सूत्र के अनुसार ध्यान करना शुरू कर दे, उसको जीवन 1 सेकेंड में मुक्ति को प्राप्त कर लेगा, वो परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। वो फार्मूला क्या है? 112 फार्मूला। और उस फार्मूला से जुड़ा हुआ जो ग्रंथ है भगवान शिव का सबसे बड़ा ग्रंथ, उस ग्रंथ का नाम क्या पता है? नाम मालूम है? खाली शिव जी के भक्त होने का दावा खाली चंदने लगाने से होगा? नहीं होगा। लोग तो हम लोगों को कहा करते हैं ये लोग शंकर जी को नहीं मानता। रे यार, इतना समझ लो कि हम लोग जितना शिव जी के बड़े भक्त हैं उतना तुम डमरू बजा लो, कि तुम गांजा पी लो, कि भांग पी लो, कि बेलपत्तर चढ़ा लो। तुम भांग बेलपत्तर चढ़ाने के बाद भी शिव के उतने बड़े भक्त नहीं हो सकते जितना बड़ा भक्त होने का दावा हम कर सकते हैं।
क्योंकि आप केवल शिव के मंदिर तक जाते हो और हम शिव के उस भक्ति के रहस्य तक जा करके उस रहस्य को जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। तो जो उसके युक्ति को जीवन में उतारे वो बड़ा भक्त, कि उसके मंदिर में जाके खाली घंटी बजा ले वो बड़ा भक्त कैसे तय करोगे? यदि उनके भक्त होने को तय करोगे तो उनकी साधना को जो करता है वो न बड़ा भक्त होगा जी। जो उनके आदर्श पर चलता है वो न उसका बड़ा भक्त होगा। जो उनके ज्ञान को अपनाता है वो न बड़ा भक्त होगा। जो उनके ध्यान के विधि को जीता हो वो न बड़ा भक्त होगा। तो यदि आपको, मैं तो कह रहा हूँ कि जितने भी बड़े अपने आप को शिव का बहुत बड़ा भक्त होने का दावा करता है, शायद उसको उसके ग्रंथ का नाम भी पता नहीं होगा, नहीं मालूम होगा। वो ग्रंथ का नाम मैं बताता हूँ, हो सके तो लिख लो और ना हो तो बैठे बैठे गूगल पे सर्च कर लो, निकल जाएगा। उस पुस्तक का नाम है विज्ञान भैरव तंत्र। क्या नाम है? विज्ञान भैरव तंत्र। भगवान शिव और माता पार्वती के बीच के संवाद का जो आध्यात्मिक संवाद है, उस संवाद का छोटा सा पतला सा ग्रंथ है जिसमें केवल 112 फार्मूला है। कितना फार्मूला? 112 फार्मूला, विज्ञान भैरव तंत्र। और उसमें 112 सूत्र दिया है। सोचो कि कितना सिंपल सूत्र दिया होगा, और उस सिंपल सूत्र को मान करके कोई व्यक्ति साधना यदि करने लगे तो फिर उसकी मुक्ति, मैं कह रहा हूं, भगवान शंकर से बाद में गारंटी लेना, हम ही से गारंटी ले लो। मैं गारंटी देने के लिए आपको तैयार हूं कि आपके मुक्ति को साल भर 6 महीना से ज़्यादा नहीं लगेगा। साल 6 महीना में आप मुक्ति को अपनी मुट्ठी में हासिल कर लेंगे। हाँ जी, काफ़ी है। लेकिन लोग तो ये करेंगे नहीं, बस उसको उछल कूद चाहिए, टीका चाहिए, छाप चाहिए, तिलक चाहिए, बड़का बड़का ढोंग पाखंड चाहिए ना। जो सूत्र वहां पर भगवान शिव ने माता पार्वती को दिया था, वही सूत्र त्रेता युग में आकर के इस धरती के महापुरुष को, कहलगांव की धरती के एक महापुरुष ने दिया था। कहलगांव का महापुरुष कौन? अष्टावक्र मुनि। और मिथिलांचल का महापुरुष कौन? राजा जनक। सोचिए, भारतवर्ष के विश्व के गौरव में इस मिथिलांचल की भूमि का कितना महत्व है कि पूरे भारतवर्ष में, पूरी दुनिया में 3 गीता है। कितना गीता है? 3 गीता। एक गीता जो कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से अर्जुन को सुनाया था, जिसको श्रीमद् भागवत गीता कहते हैं। दूसरा गीता जो भगवान शिव ने माता पार्वती को उसी अमर गुफा में, अमरनाथ के गुफा में सुनाया था, कि भगवान शिव अपने मुख से सुना रहे थे, माता पार्वती प्रश्न कर रही थी। क्योंकि गीता का वाचन जब भी होगा तो 2 व्यक्ति के बीच में होगा, एक श्रोता होगा, एक वक्ता होगा। तो वहां पर कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन श्रोता था और कृष्ण वक्ता थे। अमरनाथ के गुफा में माता पार्वती श्रोता थी और भगवान शिव उसके वक्ता थे। और तीसरा, गीता देने का गौरव जिस धरती को प्राप्त है वही मिथिलांचल का ये धरती को है। यहाँ पर राजा जनक श्रोता थे और अष्टावक्र मुनि उसके वक्ता थे। भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकले हुए गीता को श्रीमद् भागवत गीता कहा जाता है। माता पार्वती और भगवान शिव के मुख से निकले हुए गीता को गुरु गीता कहा जाता है। और इस धरती पर जो गीता उपलब्ध हुई, जो राजा जनक और अष्टावक्र मुनि के बीच में जो ज्ञान का संवाद हुआ, जो ध्यान का संवाद हुआ, जो भक्ति की संवाद हुई, जो मुक्ति का सूत्र दिया गया, उस सूत्रात्मक गीता को अष्टावक्र गीता के नाम से जाना जाता है। जिस धरती को गीता जैसे महान ग्रंथ देने का गौरव प्राप्त हो, उस धरती के कितने लोग जानते हैं कि हमारे ये धरती गीता देने वाली है, दुनिया को दिया है? पता है? बिल्कुल पता नहीं है। अब फिर भी वो कहता है कि हम सबसे बड़का हिंदू धर्म के ठेकेदार बने बैठे। क्या खाक ठेकेदार बने बैठे हो? फिर कहता है कि हम ही सब कुछ मानते। कबीरपंथी सब तो कुछ मानवे नहीं करता। अरे यार, तुम जो मानना चाहिए मानते नहीं हो, और जो नहीं मानना चाहिए उठा करके डफली पीट रहे हो, तो हम लोग क्या करें? जिसको मानने से जीवन तर जाएगा उसे तुम मानता नहीं, तो कबीर साहब तुम्हें नहीं कहेंगे, कहना ही पड़ेगा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि पानी में मीन पियासी मोहे सुने सुनी आवत हाँ से। चलिए एक भजन सुना देते हैं, बढ़िया से सुनिए।
पानी में मीन पियासी रे मोहे, सुनी सुनी आवत हासे। पानी में पानी में मीन पियासी रे मोहे, सुन सुन आवत हासी रे मोहे, सुन सुन आवत हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी रे। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी रे। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी रे। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी रे। जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, जैसे मृगा नाभि कस्तूरी। बन बन फिरत उदासी रे मोहे, सुन सुन आवत हासी। पानी में मीन पियासी रे मोहे, सुन सुन आवत हासी। पानी में मीन पियासी रे मोहे, सुन सुन आवत हासी। पानी में मीन पियासी रे मोहे, सुनी सुनी आवत हासी। हल्की हल्की ताली बजाइए आप लोग, अच्छा लगेगा। पहली कड़ी का निवेदन है इसमें, जल बीच कमल कमल बीच कलिया, तापर भंवर निवासी रे। जल बीच कमल कमल बीच कलिया, तापर भंवर निवासी रे। जल बीच कमल कमल बीच कलिया, तापर भंवर निवासी रे। जल बीच कमल कमल बीच कलिया, तापर भंवर निवासी रे।
सोमन बस तिह लोक भये हैं, सोमन बस त्रिलोक भयो है। जति सती संन्यासी रे मोहे सुन सुन आवत हासी रे मोहे सुन सुन आवत हासी। पानी में मीन पियासी रे मोहे सुन सुन आवत हासी रे मोहे सुन सुन आवत हासी। दूसरी कड़ी में कहते हैं, जाको ध्यान धरे विधि हरि हर मुनि जन सहस 88 रे। जाको ध्यान धरे विष हर हर, जाको ध्यान धरे विधि हरि हर मुनि जन सहस 88 रे। जाको ध्यान धरे हरे हरे मुनि जन सहस 88 रे। सोमन बस तिहु लोक भये हैं, सोमन बस तिहु लोक भये हैं। परम पुरुष अविनाशी रे मोहे सुन सुन आवत हासी। पियासी रे मोहे सुन सुन आवत हासी रे। पानी में मीन पियासी रे मोहे सुन सुन आवत हासी रे। इसकी अंतिम कड़ी है, हाय हाजिर तेहि दूर बतावे दूर के बात निराशी रे। हाय हाजिर तेहि दूर बतावे दूर के बात निराशी रे। कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु। गुरु बिन भरम न जासी रे मोहे सुन सुन आवत हासी। पानी में मीन पियासी सुन सुन आवत हासी रे मोहे सुन सुन आवत हासी रे मोहे सुन सुन आवत हासी। पानी में मीन पियासी रे मोहे सुन सुन आवत हासी। साहब कहते हैं कि पानी में रह कर के भी आदमी प्यासा है। भक्ति के इतने सारे सूत्र इसके पास पड़े हुए हैं, फिर भी आभागा होकर के बंधन में गोता खा रहा है, फिर भी दुख में डूबा हुआ। सुख के इतने रास्ते इसको दिए गए इस भारत की भूमि में,
और किसी चीज की खोज हुई कि ना हुई हो, लेकिन मुक्ति के रास्ते की इतनी खोज हुई है जो पूरे दुनिया मिला करके भी उतना खोज नहीं कर पाया है। यही कारण है कि दुनिया के जितने देश है सब देशों को कुछ ना कुछ पर अपना अलग अलग गर्व का है, करने का उसको आधार है। अमेरिका गर्व करता है कि हमारे यहाँ संपत्ति बहुत है। जापान और जर्मनी गर्व करता है कि हमारे यहाँ वैज्ञानिक आविष्कार बहुत है। चीन या घमंड करता है कि हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मशीन का आविष्कार बहुत ज़्यादा हुआ है। भारत कहता है तुम भौतिक मशीनों पर गर्व करते रहो, हमारे यहाँ तो सुख और संपत्ति जिससे मिले, सुख और सन्मति जिससे मिले, भक्ति और मुक्ति जैसे मिले, ऐसे संत लोग ध्यान और भजन का आविष्कार किए। यही कारण है कि भौतिक दुनिया से, भौतिक दुनिया के माध्यम में जो चीन हमारा प्रतिद्वंदी है, जिस चीन के सामने हम बंदूक ताने खड़े हैं, जो चीन हमारे सामने बंदूक ताने खड़ा है, लेकिन आध्यात्मिकता की जब बात आती है तो भारत की धरती के तरफ मुंह घुमा करके भारत को नमन करता है। क्योंकि भौतिक दुनिया में भले ही वो हमारा विरोधी हो, लेकिन आध्यात्मिक दुनिया में वो हमारा शिष्य देश है और हम उसके गुरु देश हैं। भगवान बुद्ध को लोग मानते हैं, इसलिए भारत के अपना गुरु मानते हैं। जब राजनीति की बात आती हो तब तो बंदूक तान देते हैं। समझ रहे हैं बात को? जब जमीन जगह के बंटवारे की बात आती है, जब आर्थिक नीति पर बात आती है, तब तो वो आंख तड़ेड़ते हैं। लेकिन जैसे ही धर्म, अध्यात्म और भक्ति की बात होने लगती है, वैसे ही भारत का नाम आते ही जितने चीन वाले हैं सबका मस्तक झुक जाता है। और भारत की धरती से यदि मिट्टी का एक कण भी चला गया तो उस मिट्टी के एक कण को उठा करके पूरे चीन के लोग अपने मस्तक पर लगा लेते हैं कि ये हमारे गुरु के चरण, गुरु के देश से आया है, इसलिए इस देश को चंदन के तरह अपने मस्तक पर लगाना चाहिए। सोचिए भारत की मिट्टी का कितना महत्व है, जो पूरे विश्व में आपका और मामलों में, अर्थ के मामलों में, राजनीति के मामलों में, सामरिक क्षेत्रों के मामले में आपको अपना विरोधी मानता हो, लेकिन धर्म की बात आती है तो अपना गुरु देश होने के नाते वो आपके देश के मिट्टी तक को भी चूमने के लिए, नमन करने के लिए तैयार रहते हैं। तो आप जो गुरु थे, क्यों गुरु थे? क्योंकि पूरी दुनिया को आपके देश ने मुक्ति का, शांति का, भक्ति का रास्ता दिखाया था। और जिस जगह के आप हैं, जहाँ पर ज्ञान, भक्ति और मुक्ति के इतने रास्ते हैं, अब फिर भी आप उस रास्ते से अनजान है, तो ये कितना दुख की बात है। ये हम लोग जब पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई करने के क्रम में ये मेरा सौभाग्य था, मुझे मेरी पढ़ाई छूटते छूटते फिर से पकड़ा गई। वैसे जिस दुनिया में मैं आ गया, मैं तो यही समझ रहा था कि इसमें तो रामायण, गीता, वेद, पुराण पढ़ो, उसके अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, इसी में महात्मागिरी चल जाएगी। आजकल जैसे लोग बन जाते हैं, पढ़ना लिखना कुछ है। आजकल टीवी पर आप लोग देखते होंगे, खूब ट्रोल होता है, लोग सब होता है ना। तो मेरे भी मन में नया नया जब हम इस क्षेत्र में आए थे, चूँकि 12 वर्ष की उम्र में हम आ गए थे, 8वां में पढ़ते, तो मेरे भी मन में हुआ था कि अब ज़्यादा क्या पढ़ना, महात्मा बन ही गए हैं, वेद, रामायण, गीता, पुराण पढ़ने के लिए जानते ही हैं, तो वही पढ़ेंगे। अब क्लास वाली पढ़ाई न करे तो चल जाएगा काम। लेकिन इस दुनिया में आए, बचपन का उम्र था, नहीं समझ रहे थे दुनियादारी को। थोड़ा बहुत बाद में जब समझ में आए तो फिर लगा कि ना थोड़ा और पढ़ना चाहिए। फिर मैट्रिक किए, इंटर किए। इंटर करते करते फिर मन में इच्छा जगी कि अब तो आश्रम वगैरह बनाना है, तो अब थोड़ा पढ़ाई पीछे धकेल देते हैं। तो आश्रम बनाने की बात चलने लगी, लेकिन संजोग, मेरा किस्मत ठीक ठाक ही रहा होगा। संजोग से एक दिन प्रवचन कर रहे थे जहाँ कहलगांव में, क्योंकि मेरा जन्म स्थान तो गंगा के इसी पार में पड़ता है, और अपने जन्म स्थान से लगभग 200 किलोमीटर दूर जाकर के हम आश्रम बनाए। कितना दूर में? जन्म स्थान से 200 किलोमीटर दूर में जाके बनाए। तो वहाँ पर जो आश्रम बना, तो आश्रम बनाने में जब बनने लगा तो मन में लगा पढ़ाई वगैरह नहीं होगी, लेकिन अब भक्ति, बचपन से संस्कार होगा तो कुछ पुण्य तो होगा ना। उस पुण्य के कारण संजोग से एक दिन मैं प्रवचन कर रहा था। वहाँ जो कहलगांव में कॉलेज है, SSB कॉलेज, बहुत बड़ा कॉलेज है, उस कॉलेज के प्रिंसिपल मेरा प्रवचन सुनने आ गया। और प्रवचन सुने तो प्रवचन सुन करके इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि महाराज आपकी हिंदी इतनी अच्छी है, आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं?
हम कहे सर पढ़े लिखे तो वैसे तो मैट्रिक करके छोड़ना चाह रहे थे, लेकिन फिर बाद में मानसिकता बनी तो इंटर कर लिए, आईएससी किए साइंस से, तो फिर छोड़ दिए पढ़ाई। सर ने कहा कि नहीं नहीं आपको पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहिए। तो मैंने कहा कि हम यहाँ गुफा में रह करके ध्यान भजन करें कि हम कॉलेज पढ़ने जाए, और वहाँ ये कपड़ा पहन करके जाएंगे तो आपका विद्यार्थी सब तो नोच करके खा जाएगा हमको। नोच करके खाने का मतलब चिढ़ा चिढ़ा के जान मार देगा, नहीं मारेगा। तो इसलिए हम नहीं जाएंगे। तो प्रिंसिपल साहब ने कहा कि अच्छा एक हम प्रिंसिपल हैं तो कुछ तो फ़ायदा लीजिए। मैंने कहा क्या फ़ायदा दीजिएगा? कि आपको कॉलेज वगैरह आने की ज़रूरत नहीं है, परीक्षा देने आएंगे कि नहीं? हम कहा उतना झेल लेंगे हम, परीक्षा देने आ जाएंगे। तो सर ने कहा चलिए आपको छूट दिया, आप स्कूल मत आइए, पढ़िएगा बढ़िया से, मेरे इज्जत को बचाइएगा और परीक्षा देने के लिए आप आ जाइएगा। तो आप लोगों की शुभकामना से प्रतिभा मेरी बड़ी अच्छी थी, भूसकोल हम नहीं थे, बचपन से ही नहीं थे, तो प्रतिभा ठीक ठाक थी। तो कॉलेज वगैरह जाने का चक्कर हमको नहीं लगा। सर के कहने पर ग्रेजुएशन में एडमिशन हुआ और 3 साल में परीक्षा एकदम बहुत बढ़िया नंबर से फर्स्ट डिवीज़न से पास हो गया। फिर पढ़ाई छोड़ दी। पढ़ाई छोड़ देने के बाद 13 साल गुजर जाने के बाद फिर इस बार क्या हुआ, प्रवचन कर, तब तक आश्रम वगैरह सब बन गया, ज़मीन जगह सब खरीदा, घोड़ा गाड़ी फलना चिल्ला जितना सब आ गया, एकदम हो गया, सब चीज़ से न्यारा हो गए। संजोग ऐसा था कि एक दिन फिर पूर्णिया जिला में कार्यक्रम दे रहे थे और वहाँ मधेपुरा यूनिवर्सिटी का VC चला गया था प्रवचन सुनने। तो उस बार तो इंटर के बाद में प्रिंसिपल प्रवचन सुना था और अब की बार कौन सुन लिया? कौन सुन लिया? VC साहब सुन लिए। तो VC साहब प्रवचन सुनने के बाद VC साहब का भी माथा थोड़ा चकराया। उन्होंने कहा गजब है, इतना लाजवाब बोलते हैं आप। मैंने कहा कि वो आप कह रहे हैं, हमको तो लगता है हम टूटी फूटी बोलते हैं। तो कहीं इतना लाजवाब बोलते हैं, पढ़ाई कहाँ तक किए? हम कहे कि किसी तरह घेंच तीर करके ग्रेजुएशन करके छोड़ दिए हैं। उन्होंने कहा ना, आपको छोड़ना नहीं चाहिए, आपसे हिंदी की लाज बचेगी, हिंदी की प्रतिष्ठा आपके माध्यम से बढ़ेगी, इसलिए आप पढ़ाई मत छोड़िए। मैंने कहा पढ़ाई कैसे होगी सर? इतना दिन तो 2-4 गांव में घूमते थे तो काम मिल जाता था, फुर्सत मिल जाती थी। अब तो आप लोगों की शुभकामना से ऐसा है कि 1-1 महीना अपने बिहार तक को छोड़ना पड़ जाता है। अभी यहाँ से मैं प्रवचन करके निकलूँगा तो परसों फिर यहाँ से निकलूँगा तो 1 महीना के बाद पंजाब से लौटूँगा। यहाँ से अब डायरेक्ट कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? पंजाब जाएंगे। फिर पंजाब से आएंगे, फिर 1.5 महीना के लिए कहाँ जाना है? छत्तीसगढ़ है। कहाँ जाना है? तो आप लोग इतना आशीर्वाद हमको दिए हैं, इतना फले फूले हैं कि केवल बिहार के किसी ज़िले की तो बात छोड़िए, भारत का ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ जा कर के अपनी बात कहने का मौका नहीं मिलता है। और बहुत बढ़िया से लोग आ करके थे। बस यही जगह है, ये लास्ट था बिहार का कार्यक्रम। बस यहीं से करके हम लोग निकलेंगे तो सीधे पंजाब चले जाएंगे। अमृतसर, पठानकोट, जम्मू कश्मीर का जो बॉर्डर है उस सब जगह पर जा कर के कार्यक्रम होगा। 1-2 बार मैं वहाँ गया हूँ और हैरानी होती है मुझे, सचमुच में आश्चर्य लगता है। पहले तो हम लोगों को लगता था कि बिहार को लोग बिहारी बिहारी कह कर के टालता है, तो हम लोगों को भी बुरा लगता था, चूँकि हम लोग भी बिहारी हैं। तो लोगों को लगता था कि बाहर वाले लोग ये सब बिहारी बिहारी कह कर के क्यों चिढ़ाता है। लेकिन सचमुच में बाहर जब जाने का मौका लगता है, वहाँ के लोगों से मिलने का, बैठने का, उठने का, बात करने का मौका मिलता है, तो सच पूछिए कि केवल वो लोग धन से ही अमीर नहीं है भाई। धन से अमीर होने से पहले अपने स्वभाव से, अपने संस्कार से वो अमीर है, इसलिए वो धन से भी अमीर हो सका है। हम लोग केवल उनसे धन में ही पीछे नहीं हैं, हम लोग उनसे धन में पीछे तो है ही, साथ साथ उनके संस्कार में भी बहुत पीछे है। उनके जैसा उठने, उनके जैसा बैठने, उनके जैसा खाने, उनके जैसा पहनने के लिए भी हम लोगों को नहीं आता। ये बात कहने में शर्म नहीं आनी चाहिए। हम भी हैं, हालांकि आप ही के बीच के हैं। हम बोलेंगे तो ये मेरा ही अपमान, खुद का अपमान हो गया, लेकिन सच्चाई है वह भी हमारे ही देश का हिस्सा।
लेकिन उस जगह की जो सोसाइटी, सभ्यता, सुनने, बैठने, बोलने का जो तरीका है, जो देख करके आया हूँ तो आश्चर्य लगता है कि यही भी भारत के वो भी आदमी हैं, भारत के भी आदमी है। दोनों के कल्चर में, दोनों के जीने में, दोनों के सोचने में कितना अंतर है। छत्तीसगढ़ में जब से हम लोग कार्यक्रम कर लिए ना, इसी भारत का ही हिस्सा है ना, छत्तीसगढ़ में जाकर के जब कार्यक्रम कर लिए तो सच पूछिए तो बिहार के हैं हम लोग, इसी धरती पे जन्म लिए हैं, खाए हैं, पले हैं, बड़े हैं, सब चीज़ इसी धरती का लाभ हम लोग लिए हैं। लेकिन दिल से पूछिए तो अंतरात्मा कहती कि बिहार में कार्यक्रम हम लोग का ना ही हो तो बड़ा अच्छा है, सब कार्यक्रम बाहर हो तो ठीक है। वो सोसाइटी, वो सभ्यता, वो संस्कार देख करके तो VC साहब कहे कि पढ़ लीजिए। हम कहे कि अब तो इतना चौहद्दी घूमने लगे हैं कि अब यूनिवर्सिटी जाने का मौका लगेगा। तो फिर यहाँ मेरा किस्मत साथ दिया और VC साहब ने कहा कि हम कुर्सी पर कौन चीज़ के लिए बैठे हैं। तो मैंने कहा कुर्सी का लाभ हमको दीजिएगा क्या सर? का भरपूर लाभ मिलेगा। मैं कुर्सी पे बैठा हुआ हूँ तो आपको कागज पत्तर का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। आप जाइए, खूब घूम घूम करके कार्यक्रम कीजिए। हाँ, यूनिवर्सिटी में कभी एग्जाम वगैरह तो आ जाइएगा ना। हम कहे हाँ, उतना मौका निकाल लेंगे। तो उतना मौका निकालने का आश्वासन दिया उन्होंने, छुट्टी देने का कि आपको चक्कर, रजिस्टर फजिस्टर के चक्कर में नहीं फंसना पड़ेगा। मैंने कहा नाम कैसे लिखाऊंगा, जाना पड़ेगा क्या? बोला कि बस एक ठो साइन करके हमको दे दीजिए। साइन करके दिए, हमको जाना भी नहीं पड़ा, मेरा एडमिशन हो गया, सब चीज़ हो गया। और आप लोगों की शुभकामना से हिंदी विभाग में मैंने PhD करने का काम भी पूरा कर लिया, PhD भी पूरा हो गया। तो जिस समय PhD की पढ़ाई होने लगी तो उस PhD की पढ़ाई करने के क्रम में इतने ग्रंथों को पढ़ना पड़ता है। वैसे नाम सुनने में PhD बड़ा आसान लगता है, लेकिन वो PhD तक जब पहुंचिएगा ना तो नानी याद आ जाएगी। समझ गए ना? अब इसमें कोई मेरी नानी बैठी हो तो बता दो, याद कर लेते। लेकिन नानी याद आ जाता है। इतने ग्रंथों को पढ़ना पड़ता है, इतने पुस्तकों को। तो उन पुस्तकों को पढ़ने के क्रम में जब आध्यात्मिक ग्रंथ को खंगालना शुरू किए तो सच पूछिए तो ये माथा पीटने की नौबत आ गई कि कैसे लोग कहता है कि बुद्ध नास्तिक है, महावीर नास्तिक है, कबीर नास्तिक है, ये नास्तिक है। जितने क्रीम लोग हैं वो सबको नास्तिक कह करके आदमी टाल देता है। इधर ये नास्तिक है, कुछ हो नहीं मानता है, ये कबीर साहब कुछ हो नहीं मानता है। अब कबीर साहब ने कहा कि घट के अंदर उस परमात्मा को खोजो, तो हम कबीर साहब के पीछे लाठी लेके घूम रहे हैं कि कबीर साहब भगवान को नहीं मानता, मंदिर वाले को नहीं मानता है। अरे आपको जान करके खुशी होनी चाहिए कि कबीर साहब ने यदि कहा कि वह मंदिर के अंदर नहीं है तो ये केवल कबीर साहब ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि जिसको तुम मंदिर में खोजने जा रहे हो वह भी कह रहे हैं कि मैं मंदिर में नहीं हूँ, तुम बेकार मुझको खोजने के लिए मंदिर आ रहे हो। आप कहें कैसे? तो छोड़ दीजिए और वेद शास्त्र पुराण की बात, उतना गहराई में जाइएगा तो और 4-5 घंटा लग जाएगा। मूल बात आइए कि भगवान शंकर को हम खोजने के लिए ज़्यादा मंदिर में जाते हैं ना, गली गली में। भगवान शंकर से पूछें कभी कि आप कहाँ रहते हैं? कबीर साहब बता रहे हैं तो बुरा लगता है, लेकिन भगवान शिव ने खुद बताया है कि मैं कहाँ रहता हूँ। कैसे बताया है? आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई बड़ा आदमी होता है तो अपनी पहचान, अपना पता देने के लिए कार्ड छपाता है, जिस कार्ड का नाम है विजिटिंग कार्ड। छपाता है ना जी? कोई मुखिया बन जाए, सरपंच बन जाए, नेता बन जाए तो एक विजिटिंग कार्ड छपवाता है जिस पे अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर रखता है कि नहीं रखता है? रखता है ना। तो क्या आपको लगता है कि खाली इंसाने का विजिटिंग कार्ड है, भगवान का विजिटिंग कार्ड नहीं है ना? उस सब भगवान अपना अपना एक विजिटिंग कार्ड छपवा करके रखा है, जिस विजिटिंग कार्ड का उपयोग उसके प्रसिद्ध मंत्र के आधार पर करते। जैसे दुर्गा जी को हम खोजने चले तो उनका विजिटिंग कार्ड पकड़िए ना, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ये दुर्गा जी का विजिटिंग कार्ड है। भगवान शिव का विजिटिंग कार्ड क्या है? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदम
भवम भवानी सहितम नमामि। ये मंत्र भगवान शिव का विजिटिंग कार्ड है। भगवान शिव कहते हैं कि विजिटिंग कार्ड के पता से जो व्यक्ति आएगा वो मेरे घर तक पहुंच जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि वो कार्ड तो हम लेकर के घूम रहे हैं, भगवान शिव का खोज रहे हैं कहीं कहीं जा कर के। लेकिन एक बात आपको याद रखिए कि मैं आपको अपना पता दूं और पता लिख के दूं, भागलपुर कहलगांव फलाना फलाना फलाना, और वो कार्ड हाथ में रखिए और मुझको खोजे जा कर के दिल्ली के चांदनी चौक पर। हम मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। हमको खोजिए जा कर के कलकत्ता में, हम मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? बनारस में खोजिएगा तब मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि वो पता जो मैंने आपको लिखवाया है, वो पता का विजिटिंग कार्ड तो आप हाथ में पकड़े हुए लेकिन खोज रहे हैं गलत जगह पर जा कर के, तो हम कैसे मिलेंगे? मिलेंगे। हम भगवान शिव के उस मंत्र को तो पकड़ लिए, लेकिन उस मंत्र में पता क्या बताया गया, उस पता पर उसको खोज ही नहीं रहे हैं। भगवान शिव क्या कह रहे हैं, इस मंत्र को दोहराइए जरा सा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदम। ध्यान दीजिए शब्द क्या है, सदा वसंतम। आगे क्या जोड़े, देवघर बिंदम कि बटेश्वर बिंदम कि सिंहेश्वर बिंदम, क्या जोड़े? काशी की हरिद्वार। सदा बसंतम कहां पर? बोलिए थोड़ा जोर से। हृदय में। यही बात तो कबीर साहब बता रहे हैं, तो उसको आप नास्तिक कह रहे हैं। कबीर साहब उस हृदय का पता बता रहे, तो उसके लिए तो आपने उसे जन्मों जन्मों से नास्तिक कह करके उसको निगलेक्ट किया आपने। वही पता आपको बुद्ध बता रहे हैं, तो आप उसको अनिश्वरवादी कह करके नास्तिकता के कटघरे में आपने खड़ा कर दिया। वही बात भगवान महावीर कह रहे हैं, तो उसके दर्शन को आप अपने दर्शन में गिनती तक नहीं कर रहे हैं। भारतवर्ष में कितने दर्शन दार्शनिक ग्रंथ हैं? 9। शास्त्र कितने हैं? 9। लेकिन आप गिनते कितना है? 4 वेद 18 पुराण और दर्शन कितना गिनते हैं? 6 गिनते हैं, 9 नहीं गिनते। क्यों नहीं गिनते हैं? क्योंकि 3 को आपने नास्तिकता के कटघरे में रखा। किसको किसको? चारवाक को, जैन को और बौद्ध को। ये 3 को आप शास्त्र मानने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं मानने के लिए तैयार हैं? क्योंकि इसमें से एक चारवाक तो खैर वो भौतिकवादी है, तो मानता नहीं है भगवान वगैरह को। लेकिन जैन और बौद्ध को भी आपने नास्तिकता के कटघरे में खड़ करके 3 शास्त्र को ही आपने काट दिया। जबकि दर्शन शास्त्र कितना है? पूरे भारत में कितने दर्शन शास्त्र है? 9। लेकिन हमारे सनातन धर्म मानता कितना को है? 6 को। क्यों मानता है 6 को भाई? क्योंकि ये 3 को कहता कि हम मानवे नहीं करेंगे। 3 में एक तो छांट दीजिए, लेकिन ये 2 को छांटने का कोई गुंजाइश नहीं है। ये 2 को केवल हम इसलिए छांट रहे हैं कि ये 2 कह रहा है, बौद्ध और जैन ये दोनों कह रहा है कि घट के अंदर, हृदय के अंदर वह भगवान निवास करता है। तो जब जैन को, बौद्ध को, कबीर को हृदय निवास कहने वाले के कारण आप उसको नास्तिक कह रहे हैं, तो भगवान शंकर भी कहते हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम मंदिर बिंदम की हृदयार बिंदम। आए तो भगवान शंकर को क्या बनाइएगा? नास्तिक की आस्तिक? हृदय वाला बनाने के कारण आपने कबीर, बुद्ध, महावीर वगैरह, नानक, रविदास इत्यादि को आपने नास्तिक कह दिया। भगवान शंकर को क्या कहेंगे आप? और यदि भगवान शंकर को हृदय निवासी कहने के कारण आप आस्तिक कहते हैं, तो सैकड़ों वर्षों से बुद्ध, महावीर, कबीर को जो आपने नास्तिकता का ठप्पा लगाया है, वो ठप्पा को हटा करके उसको शंकर भगवान की श्रेणी में ले आइए। तभी कबीर साहब के प्रति आपका सच्चा श्रद्धा भाव। कहने का ये मतलब है कि हम उस दार्शनिक तथ्यों का सही मूल्यांकन नहीं किए, उन दार्शनिक तथ्यों को समझे नहीं, जिसके कारण से आस्तिक और नास्तिक का जो भाव हमने पैदा कर दिया, वो गलत भाव पैदा कर दिया। कबीर साहब, मैंने रात में भी कहा था कि कबीर साहब किसी भगवान के विरोधी नहीं है।
कबीर साहब किसी पूजा के विरोधी नहीं है, कबीर साहब किसी पाठ के विरोधी नहीं है, कबीर साहब ईश्वर के विरोधी नहीं है, बल्कि वो ईश्वर को मानने वाले और सच्चे अर्थ में कहिए तो वो ईश्वर का सही पता बताने वाले। सही पता क्या है? वही बात भगवान शिव कहते कि मेरा सही पता क्या है। दोहरा लीजिए थोड़ा थोड़ा मेरे पीछे से आप लोग। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। 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 सदा वसंतम हृदयारविंदम। सदा वसंतम हृदयारविंदम। सदा वसंतम हृदयारविंदम। भवम भवानी सहितम नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदम। सदा वसंतम हृदयारविंदम। भवम भवानी सहितम नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम